हाँ जी, ये 1100 रुपए रामदास फौजी हमारी कमेटी के लिए देते हैं और 5100 रुपए बाबूलाल मैनेजर भाजपा प्रत्याशी कटुमर जो कमेटी के लिए देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनको। हाँ जी हाँ जी, परमादरणीय सज्जनों, यहाँ पर विराजमान सभी श्रोतागण बंधु, बाहर से आए सभी आगंतुक महानुभाव, सभी के लिए सर्वप्रथम विमलेश चौधरी की तरफ से हाथ जोड़ करके नवाई नमस्कार व प्यार भरा राम 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 साहब। जाड़े में मत ठुटरो, राम राम जोड़ते ले करो। हाँ जी, आदरणीय सज्जनों, देखिए आपके सामने तीसरे दिन का ये दूसरा दौर यानी कि द्वितीय दौर चल रहा है। आप सभी से बस यही करवत निवेदन करूंगी, प्रार्थना करूंगी, आराधना करूंगी, गुजारिश करूंगी, निवेदन करूंगी, विनती करूंगी, प्रार्थना करूंगी। आप सभी जिस तरीके से पहले से जिकड़ी बहनों का आनंद लेते आ रहे हैं उसी तरीके से लेते रहिएगा। आप जैसे बुद्धिजीवियों ने लिख दिया है 4 लाइनों में, गौर करिएगा, बड़े सुंदर शब्दों में जवाब दिया भैया जी कैसे। कि राग वही जामी राम बसे और ध्यान वही जो धनी के धरे को, कि तिरिया वही पति संग चले और पुत्र वही जो पिता के कहे को, कि सूर वही जो रण से ना हटे और भैया वही जो की गहे को, कि मतलब के यार अनेक बने पर यार वही जो। आदरणीय सज्जनों, 3 दिन से आप जिकड़ी भजनों का आनंद लेते आ रहे हैं, लेकिन कहते हैं जिकड़ी की शुरुआत जिकड़ी की जननी जिकड़ी की मां साखी हुआ करती है। और सुनिएगा, साखी आध्यात्मिक जिकड़ी होगी साहब, सभी ध्यान से मन लगाकर सुनना। जब श्रोता मन से सुनते हैं तभी कलाकार का मन लगता है। तो आइए चलते हैं और सुनिएगा साखी आध्यात्मिक। और चाचा जी कह रहे हैं कैसे। हो बंदे तेरी और जल रही क्यों हेरे अद्भुत जो हो अद्भुत जो रे आके भीतर। और कहना है क्या, जगमग है राई हो। बहुत अच्छे। क्या बात है चाचा जी। अद्भुत ज्योति जलती है और जब तक वो ज्योति जलती है ये इंसान जीवित रहता है, और जब वो ज्योति बुझ जाती है ये मनुष्य, ये इंसान, ये मानव इस संसार से हमेशा के लिए विदा हो जाता है। और इसीलिए कहना कैसे,
यामी सहस्त्रभान उदय हो कहना कैसे हो यामी सहस्त्रभान उदय होत करे क्यों सो और इसी बीच यक्ष का पुरस्कार आदरणीय फौजी चाचा दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं और कहना क्या हो करे क्यों सोच रे उजियारी और सुंदर है राई हो क्या होता दादाजी लेकिन कहना क्या अरे तेरी काया है एक मंदिर कहना कैसे अरे तेरी काया है एक मंदिर और अरे अमृत कलश भरे या के अंदर अरे घट में शंकर विष्णु ब्रह्मा और तारे सूरज बसे चंद्रमा अरे गंगा यमुना बहे त्रिवेणी क्या अरे गंगा यमुना बहे त्रिवेणी अरे याम एक हाँ याम एक लग रही स्वर्ग नसेनी याम एक बैठो सुंदर सुआ कहना क्या अरे याम एक बैठो सुंदर सुआ अरे जल से हाय हाय जल से उल्टो भरे रहो कुआ चाचा जी कहना क्या बहुत अच्छे कहना कैसे क्यों अरे और इसी बीच एक सौ पुरस्कार श्रीमान भूप सिंह अंकल जी दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं कहना कैसे अरे याम एक बैठो सुंदर सुआ अरे जल से हाय हाय जल से उल्टो भरे रहो कुआ अरे जल से उल्टो भरे रहो कुआ लेकिन कहना क्या हो पने हारने आई बिन ले क्यों अरे लाखन कहे यामी बनो चौमेला क्यों हो भी छिपी आए अपने किया में से क्या दे सुनिएगा दामोदरी रसिया की झलक और साकी से मिलान कहना क्या चाचा जी अरे किरायो काया कुटिया को क्यों कुटिया को हो कुटिया को तेने अब तक ना चुकायो रे बेईमान अरे किरायो काया कुटिया अरे किरायो काया कुटिया कुटिया को हो
हाँ जी, आदरणीय सज्जनों, ये 1000 रुपए का पुरस्कार मेरे बड़े भाई उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं श्रीमान नेपाल सिंह जी। कल भी उन्होंने मेरे के लिए खुश होकर के दिए और आज भी 1000 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं। आशीर्वाद की कामना करती हूं। आइएगा आदरणीय सज्जनों, गौर करिएगा जहां कल मैंने अपने प्रसंग को छोड़ा था। गौर करना, इधर दोनों रानियां भोले बाबा के शिवालय में लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं, विवाद कर रही हैं। उनके विवाद को सुनकर के भोले शंकर जी प्रकट हो गए, कहने लगे देविया तुम्हारी सारी बातों को सुन लिया है। अर्थ में जवाब दिया है कि सबरी कथा तुम्हारी सुन ली। क्या कहा चाचा जी? अरे सबरी कथा तुम्हारी सुन ली, मैंने त्यारे मुंह जवानी है। अरे मेरी नजर में या मंदिर में तुम दोनों ही पट जानिए कि लव परीक्षा मैं तुम दोनों की। क्या कहा? अरे लव परीक्षा मैं तुम दोनों की और खुल की पतो पड़ेगो और जन कोनो को बेटा राज करेगो। आदरणीय सज्जनों, भोले शंकर जी दोनों देवियों से समझा रहे हैं और सुनिएगा किस तरीके से उनसे क्या जवाब दे रहे भैया जी। कैसे? क्या कहा? हेरे सीसु बंदे आके और ताज बने हो, क्यों युवराज दुर्योधन मेरो हेरे तू कैसी मंदिर आई है लिया जान इरादों तेरा। आदरणीय सज्जनों, आपके सामने आपके क्षेत्रीय गायक, आपके जाने मान पहचाने, आपके गांव के बेटे श्रीमान हमारे रूप सिंह अंकल जी सब कुछ जानते हैं और ये भी जानते हैं कौन सा कलाकार कैसा है। लेकिन अंकल जी ध्यान से सुनना, हर एक कलाकार की गायकी गौर करिएगा, इसीलिए आपको मंच में बैठा लाए। और सुनना, कहना कैसे? भोले शंकर जी कह रहे हैं, सुनिएगा देवियों मेरी बात पर गौर करना। और कैसे? बड़ो युधिष्ठिर लाल चले ना, क्यों? गौर करना, कवि ने लिख दिया है 2 लाइनों में, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। क्यों? अरे भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। क्यों? और पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। भोले शंकर जी ने कहा, गांधारी को बुलाया और कहा गांधारी तेरे कितने पुत्र हैं? गांधारी ने अभिमान में आकर के कहा, भोलेनाथ मेरे 100 पुत्र हैं। आदरणीय सज्जनों, इधर भोले शंकर जी ने कहा, गांधारी चली जा और अपने पुत्रों से बोल देना उसी का बेटा राजा बनेगा।
जो सोने के सुगंधित पुष्पों द्वारा भोले शंकर की पूजा करेगी। आदरणीय सज्जनों, इधर गांधारी चली जा रही है। रानी कुंती को बुलाया और कहा, कुंती तेरे कितने पुत्र हैं? आदरणीय सज्जनों, धीमी गति से बोली, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, पैरों में गिर गई और कहने लगी, भोलेनाथ मेरे तो केवल 5 पुत्र हैं। आदरणीय सज्जनों, अब सुनिएगा, भोले शंकर जी कह रहे हैं चौक के माध्यम से, और रानी कुंती को समझ आ रहा है मीठी मीठी भाषा में। और भैया जी कैसे? और तू सुन ले कुंती प्यारी री, तेरे 5 कुंवर बल भारी। याद और क्या कहा? कुंती लौट नगर कूचैयोरी। क्या कहा? कुंती लौट नगर कूचैयोरी, 5 बेटन ने अज मयूरी। अंकल जी, रूप सिंह अंकल जी, अब सुनिएगा, चौक की तर जा रही है और कहना कैसे? महबूब मेरे चाचा जी, कहना कैसे? महबूब मेरे मैंने चुप के, कहना क्या? और इसी बीच 100 का पुरस्कार बड़े भाई दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और सुरेंद्र चाचा जी कहना क्या? महबूब मेरे मैंने चुप के, कहना क्या? महबूब मेरे मैंने चुप के, तेरी एक चीज चुरा ली है, तेरी एक चीज चुरा ली है। लेकिन कहना क्या? दिल के अंदर, चाचा जी कहना क्या? दिल के अंदर मेरे दिलवर, दिल के अंदर मेरे दिलवर, तेरी तस्वीर बना ली है, तेरी तस्वीर बना ली है। याद है? आदरणीय सज्जनों, गौर करिएगा, इधर भोले शंकर जी ने कह दिया, रानी कुंती चली जा रही है, कथा ने मोड़ ले लिया। रानी गांधारी पहुंच गई अपने पुत्र दुर्योधन के पास। इधर दुर्योधन ने पूछा, माँ भोले शंकर की पूजा हो गई? गांधारी ने कहा, नहीं बेटा, स्वयं भोले शंकर ने कहा है उसी का बेटा राजा बनेगा जो सोने के सुगंधित पुष्पों द्वारा भोले शंकर की पूजा करेगी। आदरणीय सज्जनों, दुर्योधन अभिमानी तो था, अर्थ में जवाब दे रहा है कि कहे दुर्योधन सुन ले मैया। क्या कहा? अरे कहे दुर्योधन सुन ले मैया, तू बात समझ ले मेरी है, और जो ना सोने के फूल मिलेंगे मैं कसम खाए रहे हो तेरी है कि तेरी बात को हर हालत में। क्या कहा? अरे तेरी बात को हर हालत में तेरा पानी लाल भरेगो, और भैया तेरा ही बेटा राज करेगो। आदरणीय सज्जनों, दुर्योधन ने सारे नगर वासियों के जितने भी सुनहार थे उनको निमंत्रण दे दिया। रातों ही रात में सोने के फूल बनवा करके तैयार कर दिए। अब सुनिएगा, उड़ान आ रही है, और उड़ान में उन फूलों में जो सुगंधी डाली वो किस चीज की थी? और चाचा जी कैसे? सोजी और सुनो महाराज, कहना क्या? फूल सो ने के बन
आदरणीय सज्जनों, उड़ान में एक ठुमरी लगाई जाती है और आपने सुनी भी होंगी, लेकिन सुनना उड़ान में जो ठुमरी लगाई जाती है और कैसे। हाँ ताने सुनो, क्यों? हाँ ताने सुनो मोहन की मुरली, तान सुनो री सखी मोहन की मुरली, तान ताने सुनो मोहन की मुरली, तान। कलियां झूमे सखियां नच, कलियां झूमे सखियां नच, मुरली में गावे मुरिया सो कैसी गावे, मुरली में गावे मुरिया सो कैसी गावे, सासा नी धाता पापा हम गगर रे सासा मोहन की मुरली, तान तान सुनो मोहन की मुरली, तान सुनो री सखी मोहन की। मात को तीने पुष्प गहाए, मात को तीने फूल गहाए। चाचा जी, उड़ान में एक खमसावर लगाया जाता है साहब, और अब सुनिएगा कहना कैसे। दशरथ के दोनों प्यारे, चाचा जी, दशरथ के दोनों प्यारे सबरी के घर पधारे। क्यों? दशरथ के दोनों प्यारे सबरी के घर पधारे, बड़े ही व्याकुल थे सबरी के प्राण प्यारे। क्यों? दशरथ के दोनों प्यारे सबरी के घर पधारे, बड़े ही व्याकुल थे सबरी के प्राण प्यारे। और यह देख करके सबरी फूली ना समाई, वो सबरी जिसका इंतजार कर रही थी, यह देख करके सबरी फूली ना समाई। क्यों? आज मेरे घर पे आए ही दोनों भाई, आज मेरे घर पे आए ही दोनों भाई, आज मेरे घर पे आए ही दोनों भाई। लेकिन हुआ क्या? अरे क्या खिलाऊं क्या पिलाऊं सोचती थी मन में, चाचा जी। अरे क्या खिलाऊं क्या पिलाऊं सोचती थी मन में, और फल तोड़ने की खातिर वो जा पहुंची वन में, फल तोड़ने की खातिर वो जा पहुंची वन में, और फल तोड़ती और खाती चुन चुन के रखती जाती, फल तोड़ती और खाती चुन चुन के रखती जाती। लेकिन किया क्या? कट्टे को फेंक देती मीठे को रखती जाती, कट्टे को फेंक देती मीठे को रखती जाती, कट्टे को फेंक देती मीठे को रखती जाती। क्या बात है? लेकिन हुआ क्या कि सबरी ये कहने लगी श्री राम जरा ठहरो। क्यों? किस लिए कहा? अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। मात को तीने पुष्प कहाई, मात को तीने पुष्प कहाई, मात को
हाँ जी, ये तो हुआ कड़ी का समापन। और सुनेगा एक छोटा सा गाना, कुछ लोगों की फरमाइश। आदरणीय सज्जनों, गौर करना, एक समय की बात, वो राजा हरिश्चंद्र कालू मेहतर के यहां से जल लेने के लिए उस गंगा घाट पर आ जाते हैं, जिस गंगा घाट पर रानी तारा मिस्र के यहां से जल लेने के लिए आती थी। आदरणीय सज्जनों, गौर करिएगा, जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने देखा रानी तारा को आते हुए, राजा हरिश्चंद्र बेबस थे, लाचार थे, लेकिन जैसे ही रानी को देखा, आज रानी से विनती करने लगे, प्रार्थना करने लगे, और रानी तारा से कह रहे हैं, और चाचा जी कैसे? कि तनक सहारा दे मुझे मेरी ओ तारा वतनार, घड़ा मेरा उठ बार दे, क्यों करते सोच विचार। और कहने लगे, हो उठवाई दे ओ तारा, रानी ओ तारा, हो उठवाई दे घड़ा तारा, हो मुँह पे उठने न पाया है, उठवाई दे घड़ा तारा। पे उठने न पाया है, उठवाई दे घड़ा तारा। लेकिन क्या कहा, क्यों करती हो तारा, रानी हो, क्यों करती हो तारा, हो तुम आना गानी हो, ये वक्त मुसीबत तो हो सब आनी जानी है, हो इस हाल मुसीबत ने, हो इस हाल मुसीबत ने मेरा बदन सुखाया है, उठवाई दे घड़ा तारा। लेकिन कहने लगे, हे रानी, एक समय वो था कि हमारी एक आवाज पर आप दौड़ कर आती थी, लेकिन आज एक समय ये भी है जो आज आप मेरी बात को सुन भी नहीं रही हो। तारा, एक पति पत्नी का रिश्ता ऐसा तो न था, लेकिन सुनिएगा, और कह रहे राजा कैसे,
कुछ भी ना छुपाया हे रुतबाई दे गड़ा तारा। लेकिन कहने लगे हे रानी मेरी बात पे गौर करो और आज मेरी लाचारी को समझो। जो मेरी लाचारी है आदरणीय सज्जनों, आज राजा हरिश्चंद्र रानी तारा से विनती कर रहे हैं, लेकिन धर्मवीर भैया जी स्टेज पर आ जाएं और सुनिएगा सुरेंद्र चाचा जी किस तरीके से कह रहे हैं। तारा रानी ओ तारा, क्या कहा मैं एक दिन तारा राजों का राजा था। क्यों इस धरती पर बजता है, इस धरती पर बजता मेरे नाम का बाजा था। हो लेकिन क्या कहा हो इस छलवल ने तारा क्यों हो इस छलवल ने तारा कंगाल बनाया हे रुतबाई दे गड़ा तारा। और कहा मेरी इस हालत पर तारा मेरी इस हालत पर हो तुम रहम न लाती हो। क्या कहा हो तुम दूर खड़ी हो कर, तुम दूर खड़ी हो कर मुझे अकल बताती हो। और शिविर जिस गाने पे खुश होकर के 1100 रुपया पुरस्कार यूपी से चलकर आए हमारे कमांडो भैया ढोलक वादक दे रहे, आशीर्वाद की कामना करती हूँ। और क्या कहा मेरी इस हालत पर ओ तुम रहम न लाती हो। क्यों तुम दूर खड़ी हो कर ओ मुझे अकल बताती हो। वो पति पत्नी का रिश्ता है, क्या कहा वो पति पत्नी का रिश्ता तूने ना निभाया हे रुतबाई दे गड़ा तारा। और शिविर ये 500 का पुरस्कार मेरी आदरणीय ताई जी दे रही है। एक बार चाहूंगी मात्र शक्ति के लिए जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिएगा। और कहा रुतबाई दे तारा, क्या कहा रुतबाई दे गड़ा तारा। और ये 500 का पुरस्कार आदरणीय रूप सिंह ताऊ जी दे रहे, आशीर्वाद की कामना करती हूँ। और समय ज्यादा होने के लिए क्षमा।
और सुनिएगा लास्ट में क्या कहा